एनपीए बहाल करने समेत अन्य प्रमुख 5 मांगों को लेकर जहां डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने रोष प्रदर्शन को अब उग्र करते हुए 2.5 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक शुरू किए। आज 8 दिन बीत चुके हैं, परंतु अभी तक डॉक्टर्स एसोसिएशन की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। जहां बीते 8 दिनों से 2.5 घंटे तक ओपीडी पर ताले लटके रहे। जहां डॉक्टर्स की स्ट्राइक को आज 8वां दिन हो चुका है, तो वहीं इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी है, बावजूद इसके मरीजों को 9:30 से 12 बजे तक ओपीडी के बाहर डॉक्टर्स का इंतजार करना पड़ रहा है। आज 8वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने 2.5 घंटे तक सेवाएं बंद रखी। तो वहीं मरीजों को हो रही परेशानियों के लिए भी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। हिमाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन इकाई सोलन के प्रधान डॉक्टर कमल अटवाल से जब बात की गई, तो उनका कहना है कि बीते कल सीईसी मेंबर्स की स्वास्थ्य मंत्री के साथ वार्ता हुई थी। उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमने एनपीए बंद नहीं किया है, परंतु ब्यूरोक्रेट्स के चलते इसे लागू भी नहीं किया जा रहा है। हमें आश्वासन है कि प्रदेश सरकार जल्द ही एनपीए सहित हमारी मुख्य 5 मांगों को जल्द बहाल कर देगी। तो वहीं क्षेत्र अस्पताल में ओपीडी बंद होने के चलते मरीज को हो रही असुविधा के लिए भी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर कमल का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार पहले ही हमारी मांगों को मान लेती तो मरीजों को इस तरह असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। 2.5 घंटे तक बंद है, परंतु अभी तक सीएम से कोई वार्ता नहीं हो पाई है और ना ही कोई आपको अभी तक आश्वासन भी नहीं। क्या उम्मीद जताई जा रही है अभी? 8 दिनों में हमने ये इतना अचीव किया है कि एक तो पब्लिक का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। पब्लिक ने हमारी डिमांड्स को समझा है और इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा मीडिया को। मीडिया ने हमारी बात को सरकार तक पहुँचाया है और साथ साथ जो है पब्लिक तक भी पहुँचाया है। तो पब्लिक भी अवेयर है कि हमारी डिमांड्स हैं और उनका हमको सपोर्ट भी मिला है कि आपकी जायज़ जो डिमांड्स हैं जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं। दूसरा, सरकार की तरफ से ऐसा है कि जो हमारे एचएम साहब हैं उन्होंने पहले अपनी स्टेटमेंट में भी कहा था और कल भी एक अनऑफिशियल मीटिंग हुई थी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब और हमारे सीईसी मेंबर्स के बीच में, जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी डिमांड्स जायज़ हैं और वो सीएम के साथ वार्तालाप भी करवाना चाहते थे, पर किसी कारणों से जो है सीएम साहब बिजी रह गए विधानसभा में और बात नहीं हो पाई। परंतु दोनों ही हमारे जो नेता हैं उन माननीय मुख्यमंत्री जी भी, वो भी सारे ही संघ के लोगों की बात सुनते हैं और वो करना भी चाहते हैं। और दोनों ने ही बीच बीच में कहा है कि कुछ तत्व हैं जो आपकी डिमांड नहीं पूरा करना चाहते, तो इसका सीधा उनका जो इशारा था वो ब्यूरोक्रेटिक की तरफ था, ब्यूरोक्रेटिक जो हमारी प्रणाली है उसकी तरफ था। तो उसी की तरफ हमारा ये है। तो सरकार से हमारे इतना सपोर्ट है कि हमारे सरकार करना चाहती है, पर इसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस चीज़ को पूरा नहीं होना देना चाहते, क्योंकि उनको खलता है कि डॉक्टर्स को इतनी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। पिछले कल हमने मरीजों से बातचीत की तो उनके लिए मैं बार बार हम बता रहे हैं कि हमारे जो इश्यूज़ हैं वो कुछ हम डिमांड नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट से, हम वही चाहते हैं जो हमें ऑलरेडी मिल रहा था। एनपीए मिल रहा था, सरकार ने बंद किया, वापस किया जाए। हमारी जो प्रमोशंस हैं जो होती थी, रेगुलर होती थी, जो सरकार ने काफ़ी समय से नहीं की हैं, जो की जानी चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए प्रोग्रेस करने का। हमारी जो डीसीपीएस है वो बंद है नए पे स्केल के बाद से, जो होनी चाहिए। तो हमारी जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं वो सारी जो है ग्रीवेंसेस सरकार ने ही क्रिएट किए हैं और सरकार से ही वापस चाहते हैं, तो वो हमें मिलनी चाहिए। कई लोग इसके लिए, क्योंकि इसके लिए भी मैं सरकार को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि हम काफ़ी समय से सरकार से आग्रह कर रहे हैं। पिछले 10 महीनों से हम एक ही चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर, कभी आपदा का और कभी बरसात का और कभी कोविड का बहाना बनाकर हमारी चीज़ों को आगे आगे बढ़ाती जा रही है। तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि पब्लिक के हित में क्या है, तो उन्हें इस तरह से डिमांड्स मानकर हमारी जो है आगे इस सारी उलझन से अपनी पब्लिक को निकालना चाहिए।